नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आपका बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। एशियन स्पेशल में आज बात बिहार की। दरअसल दिल्ली में एनडीए ने विपक्ष को धूल चटाने के बाद अगले रणक्षेत्र के लिए हुंकार भर दी है और अगला मुकाबला बिहार की धरती पर होने वाला है, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस ने भी बिहार पर ध्यान केंद्रित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे वक्त से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब देखना यह है कि पद पर क्या आरजेडी नेता उसे भुना सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ऐतिहासिक 5वें कार्यकाल के लिए मैदान में उतरने के लिए रणभेरी बजा चुके हैं। उनके सामने चुनौती ये होगी कि वो खुद एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटेंगे। चुनावी मैदान में इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी होगी। बहरहाल माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर बिहार के सभी राजनीतिक दलों पर पड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बिहार मां केकर चलिए। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा नतीजे परिणाम का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच गठबंधन के तहत सीटों को लेकर सौदेबाजी भी हो सकती है, तो जेडीयू और बीजेपी के बीच भी सीटों के लिए मारामारी होगी। साथ ही बिहार की राजनीति में इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उत्साहित है। बिहार के लिए एनडीए ने 243 विधानसभा सीट में 225 सीट का टारगेट रखा है। पीएम मोदी 24 फरवरी को बिहार जा रहे हैं, जहां वो जनसभा और किसान सम्मान निधि समारोह को संबोधित करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी का भागलपुर के धरती पर 24 फरवरी को कार्यक्रम होने जा रहा है। किसान सम्मान निधि और एक जनसभा को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। करीब 3 लाख किसान भागलपुर के अगल बगल के 13 जिला से आमंत्रित किए जा रहे हैं और एक विशाल जनसभा किसानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। वहीं नीतीश कुमार कोशिश करेंगे कि 5वीं बार भी वो सीएम बने। वहीं राजद नेता तेजस्वी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। राजद सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का थोड़ा बहुत योगदान है। सवाल ये है कि क्या यहाँ भी कांग्रेस दिल्ली की तरह चुनाव लड़ेगी, एकला चलो या फिर गठबंधन करेगी। बिहार में दिल्ली फैक्टर कितना दिखेगा यह विपक्ष भी नहीं जानता। वही सवाल यह है कि विरोधियों से क्या आपस में भिड़ेंगे जो सियासी दोस्त है, या फिर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यह माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में दिल्ली का असर पड़ेगा। इस बार नीतीश की जगह बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। बता दें कि राज्य में पिछले चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ी थी। 70 सीट में केवल 19 सीट ही जीती। दूसरी ओर राजद ने 144 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 80 सीट पर जीत मिली थी। राज्य में बीजेपी की स्थिति बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि बिहार को 70,000 करोड़ का बजट और मखाना बोर्ड की स्थापना के अलावा कोसी नहर परियोजना राज्य में बाढ़ को कम करने की इस योजना का लाभ बीजेपी उठाना चाहेगी। नीतीश के विरोधी कहते हैं कि वह बेहतर सड़कें और बिजली के अलावा अपने विकास के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा पाए। उनकी सरकार रोजगार पैदा नहीं कर पाई। यही राजद के मुख्य एजेंडों में से एक है। बिहार में एक बड़ा फैक्टर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बनकर उभर रही है। नवंबर में 2024 के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने उपचुनाव में करीब 10% वोट हासिल किए। यह उसका पहला चुनावी मुकाबला था। जनसुराज के उम्मीदवारों को बेलागंज और इमामगंज में आरजेडी उम्मीदवारों की हार के अंतर से भी ज्यादा वोट हासिल किए। बिहार में जेडीयू और राजद दोनों ही पार्टियां इस समय इलेक्शन मोड में हैं। नीतीश कुमार ने पिछले साल 23 दिसंबर को प्रगति यात्रा की शुरुआत की थी। उनकी इस यात्रा का मकसद पूरे राज्य को कवर करना है। नीतीश कुमार की यह यात्रा
विभिन्न ग्रुप्स को टारगेट कर रही है, जैसे नारी शक्ति रथ यात्रा और कर्पूरी रथ यात्रा का मकसद क्रमशः महिलाओं और अत्यंत पिछड़े वर्ग को लुभाना है। ये दोनों ही नीतीश कुमार के कोर सपोर्टर माने जाते हैं। विपक्ष द्वारा संविधान से जुड़े विषय उठाने के बाद जेडीयू अंबेडकर रथ यात्रा निकाल रही है। इसका मकसद सभी जिलों तक पहुंचकर वहां के दलितों से संवाद स्थापित करना है। इसके अलावा एक अन्य अल्पसंख्यक रथ यात्रा भी निकाली जा रही है, जो मुस्लिमों को जोड़ रही है। ये सभी रथ यात्रा इस महीने के अंत में समाप्त होने वाली है। वहीं राजद भी इस समय सड़कों पर है। तेजस्वी यादव पिछले कुछ महीने से लगातार विधानसभाओं में जा रहे हैं। अन्य राज्यों में चुनावी कसौटी पर खरी उतरी योजनाओं की तर्ज पर राजद ने माई बहन मान योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने का वादा किया। इसके अलावा राजद 200 यूनिट फ्री बिजली और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का वादा कर रही है। रोजगार और माइग्रेशन पर कंट्रोल भी राजद के मुद्दों में शामिल है। 2020 में कम अनुभव होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को सफलता दिलाने में सफल रहे थे, जिससे उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी पूरे जोश में दिखाई दी। एनडीए ने बिहार में 40 में से 31 सीटें जीती, लेकिन 5 साल बाद पहले की तुलना में सीटों की यह संख्या कम थी। साथ ही आरजेडी फिर से सबसे ज्यादा वोट शेयर वाली पार्टी बनकर उभरी। उसने चुनाव में 22% वोट शेयर हासिल किया। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद राजद का जोश कम हो गया है, क्योंकि नवंबर 2024 में 4 सीटों के लिए हुए उपचुनावों में एनडीए ने राजद के 2 गढ़ों सहित सभी सीटें जीत ली है। माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव परिणाम का असर बिहार में दिखाई देगा, खासकर दोनों गठबंधनों के बीच होने वाली सीट शेयरिंग में। एक के बाद एक लगातार 3 जीत के साथ बीजेपी एनडीए में अपने पास सबसे बड़ा हिस्सा रखने की पूरी कोशिश करेगी। जेडीयू ने पिछले विधानसभा चुनाव में 115 सीटों में से 43 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 110 में से 74 सीटों पर परचम फहराया था। हालांकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि उसने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया। बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टियों ने 12-12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहतर था। बिहार चुनाव तक कोई नया सियासी मुद्दा नहीं बना, तो इस बार बीजेपी कोई नया सियासी गुल खिला सकती है। बिहार में परिवारवाद को मुद्दा बनाते हुए बता दें कि बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल परिवारवाद के मुद्दे पर लालू यादव पर तंज कसते हुए चुनौती दे चुके हैं। और चांदी का चम्मच लेकर के जन्म लिया हुआ राजकुमार गरीबों की बात करता है। अगर लालू यादव जी सचमुच सामाजिक न्याय चाहते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी और श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी और बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ता पर चलना चाहते हैं, रास्ते पर, तो ऐलान करें कि परिवारवाद नहीं, मेरा बेटा नहीं, बिहार का एक गरीब का बेटा कोई भी नेता बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के सरकार बनाने के दावे पर तंज कसा है। पटना में उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजों का बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी के सरकार बनाने के दावे पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे ही भाजपा सरकार बना लेगी। हम लोगों के यहाँ रहते हुए जनता अब बीजेपी वालों को अच्छे से जान चुकी है। भाजपा बोल रही है कि बिहार में असर पड़ेगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाए। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गया, तुम लोग को भी लोग जान गया। चल। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राज्य विधानसभा चुनावों पर की गई टिप्पणी पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि एनडीए की सरकार निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। लालू प्रसाद ने तुष्टीकरण की राजनीति करके बिहार को बर्बाद कर दिया। उन्होंने बिहारी शब्द को गाली बना दिया। उनके जैसे लोगों की अब जरूरत नहीं है। ये एनडीए की सरकार का आना तय है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, अब आपका रहना कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बिहारी शब्द को आपने गाली बनाया, बिहारी को आपने लज्जित किया, जातीय उन्माद पैदा कर करके भाई भाई को लड़ाया है, बिहार को बर्बाद किया।
इसलिए आपके जैसे लोगों का रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब बिहारी का मान सम्मान स्वाभिमान जो बढ़ाएगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ाएगा, भाई भाई का सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाले लोग की जरूरत है। इसलिए अब आप रहें न रहें, एनडीए का आना तय है। बता दें कि इससे पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिसको चुनती है उसकी सरकार बनती है। उन्होंने कहा कि आशा है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करेगी। तेजस्वी ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि वह 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस आई है, उम्मीद है कि सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करेगी। उन्होंने दिल्ली चुनाव के नतीजों से उत्साहित एनडीए नेताओं पर तंज कसते हुए कहा था कि बिहार तो बिहार है, इसको समझना पड़ेगा। इसको जनता चुनती है, उसकी सरकार बनती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित न रहे। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। इसका असर बिहार में भी बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। गौरतलब है कि दिल्ली नतीजों के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बीजेपी नेता मंगल पांडे समेत अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार बाकी है। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में सरगर्मी के साथ वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बिहार में 5 साल बाद एक बार फिर से चुनावी रणभेरी बजने वाली है। एक तरफ एनडीए कमर कसकर तैयार है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने भी फिर से सत्ता पाने के लिए किलेबंदी शुरू कर दी है। दोनों ही खेमों की ओर से वार पलटवार का दौर जारी है। हालांकि अभी तक तय नहीं है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और राजद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश में जुट गए हैं, तो साथ ही जनसुराज पार्टी की फंडिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में तमाम मुद्दों पर अंत में जाति की राजनीति ही हावी होती है। बिहार के राजनीतिक दल इस बात को समझते हुए होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने अपने जातीय वोट बैंक को साधने की कवायद में जुट गए हैं। जातीय संदेश के साथ साथ गठबंधन में एकजुटता का भी संदेश देने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि चुनाव के पहले गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक रहे। इसकी तस्वीर दिखी पटना में रविदास जयंती समारोह के मौके पर। दरअसल संत रविदास की जयंती समारोह के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने दलितों को मैसेज देने के साथ साथ बिहार की जनता को एनडीए की एकजुटता के बारे में भी बड़ा संदेश दे दिया। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि संत रविदास और बाबा साहेब की काम को भुलाया नहीं जा सकता है। मैं भी उनके रास्ते पर चलने की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम हो या अपर कास्ट हो, दलित या महादलित, हम लोगों ने सबके लिए काम किया। हमने वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने की पूरी कोशिश की है। हमने शुरू से ही सभी तबकों को विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया है। और हमने वंचित वर्गों के लोगों के लिए काम किया तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं लगाई। अब जो महादलित समुदाय के लोगों के लिए विशेष योजना चलाई गई है, वर्ष 2009 में सरकारी योजनाओं का लाभ महादलित समुदाय तक पहुंचाने के लिए महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई। विकास योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकास मित्रों का चयन किया गया और वर्तमान में 9,707 विकास मित्र कार्य कर रहे हैं।
इस दौरान नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां दलित समाज को बड़ा मैसेज देते दिखे, वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर हमला बोलते हुए एकजुटता का बड़ा संदेश भी देते दिखे। नीतीश कुमार आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि पहले की सरकार कोई काम करता था, कोई काम नहीं करता था, सब काम हम ही लोगों ने किया है। हम लोग बीजेपी के साथ थे, उन्हीं के साथ काम करेंगे। 2 बार इधर उधर हो गया था, लेकिन अब नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ रिश्ते को पुराना बताते हुए कहा कि हम एक साथ हैं और आगे भी एक साथ मिलकर काम करेंगे। पहले वाला कुछ करता था जी, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का 2 लोगों के साथ 1.5 महीना फालतू किया था। अब वो तो हमने तय कर दिया कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। सीएम नीतीश ने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति दयनीय थी। उस समय कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब थी कि लोग शाम को घर से बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज लड़के लड़कियां रात 10 से 11 बजे तक बिना डर के घूम सकते हैं। ये सब हमारी सरकार के प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के लोगों का विकास हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से संबंधित हो। शाम में कोई घर से बाहर निकलता था, अब बोलिए आप इतना होता, कितना देर तक जाता है? 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। और आप तो जानते हैं, अरे हमको तो हम तो उनके सरकार में मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, और हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बनाए। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए, अभी भी हम सब जगह घूम रहे हैं और हर जगह के बारे में हमारे अधिकारियों को हमने कहा था कि देख लीजिए कि वहां पर कोई गड़बड़ी है, तो सब लोगों के जगह देख करके कि कहीं कोई कमी है, चाहे कोई भी हो, तो सब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। तो हम लोग तो एक एक काम सबके लिए मिलकर के करते हैं। और हम जितना आपको कहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपने पुराने रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि अब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब वो केंद्र में मंत्री थे। उसी समय बिहार के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। फिर जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, तब से लगातार राज्य के विकास के लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ रही है और आगे भी इसी तरह काम करती रहेगी। जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। और आप तो जानते हैं, अरे हमको तो हम तो उनके सरकार में मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, और हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बनाए। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए, अभी भी हम सब जगह घूम रहे हैं और हर जगह के बारे में हमारे अधिकारियों को हमने कहा था कि देख लीजिए कि वहां पर कोई गड़बड़ी है, तो सब लोगों के जगह देख करके कि कहीं कोई कमी है, चाहे कोई भी हो, तो सब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। बिहार की राजनीतिक हलचलों के बीच जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सवाल उठाया था कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर को लेकर सवाल उठाया था कि उन्हें कहां से फंडिंग हो रही है, कहां से पैसा आ रहा है। हमने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 72 घंटे का समय दिया था किशोर जी, और हमने 5 सवाल उससे पूछे कि जन सुराज पार्टी और जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के बीच क्या संबंध है
और क्या यह एक वित्तीय और राजनीतिक गठबंधन है? दूसरा, खाता के बारे में हमने पूछा था, दबाव में आकर खाता तो साथ नहीं कर, लेकिन उसको जो PH है वो बता। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन को पैसा कौन दे रहा है और प्रशांत किशोर का इस कंपनी से क्या संबंध? प्रशांत किशोर ने अपने ही फाउंडेशन को 50 लाख रुपया डोनेट किए। आपकी आय का स्रोत क्या है? क्या यह टैक्स चोरी का तरीका है? कंपनियां जैसे राम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अन्य ने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया, जबकि उनकी पूंजी कम है। इन कंपनियों का क्या संबंध है और ये डोनेशन कैसे दे? ये 5 सवाल हमने पूछा था, एक सवाल का जवाब है। जेडीयू नेता नीरज कुमार के सवाल का अब खुद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जवाब दिया है। पीके ने कहा कि मैंने कभी ठेकेदारी नहीं की, ना कभी विधायक या सांसद बना, ना ही मैं किसी सरकारी पद पर रहा और ना ही मैं IAS या IPS रहा। मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी बुद्धि और माँ सरस्वती की कृपा से है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, क्या पैसा सिर्फ गुजरात के लड़कों के पास रहेगा? बिहार के लड़कों का वोट, बिहार के लड़कों की ताकत, बिहार के लड़कों की आवाज और पैसा गुजरात के लड़कों के पास, ये अब नहीं चलेगा। बिहार के लड़के मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। पीके ने कहा कि हम सब जानते हैं कि जिस पर सरस्वती जी की कृपा होती है उसके पास लक्ष्मी जी अवश्य आती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार के इस बेटे के पास जो कुछ भी है वो उसने अपनी बुद्धि से कमाया है, उनके पिताजी ने नहीं दिया है, ताकि बिहार का कोई भी युवा कमजोर ना रहे। कहता है कि इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से ला रहे हैं? अरे भाई, हम लोग को पुष्ट दर पुष्ट लोग बताया कि जिस पर माँ सरस्वती की कृपा हुई कि लक्ष्मी जी को आ ही जाना है। इतना आदमी, आप सब युवा साथी बैठे हैं, आप हमको देखे हैं कोई ठेकेदारी करते हुए? आज तक हम कोई सरकारी पद लिए, MLA नहीं, MP नहीं, मिनिस्टर नहीं, नौकरी नहीं, IPS IAS भी नहीं, नौकरियां नहीं किए। आज लोग इसी चक्कर में पड़ा, इतना रुपया आ कहां से रहा? अरे भाई, ये रुपया प्रशांत किशोर के पिताजी का नहीं है, ये रुपया इसी धरती के इस लड़के की इस बुद्धि से है, ताकि बिहार का कोई लड़का कमजोर न रहे। पैसा खाली गुजरात के लड़का के पास रहेगा, पैसा खाली गुजरात के लड़के के पास रहेगा। वोट है बिहार के लड़कों का, ताकत बिहार के लड़कों का, आवाज बिहार के लड़के का, अब पैसा गुजरात के लड़के के पास नहीं। अब ये नहीं चलेगा रे भाई, नहीं चलेगा, ना चलने वाला है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। बिहार के लड़के मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बता दें कि एनडीए की नीतीश सरकार का कार्यकाल इस साल 22 नवंबर तक है, यानी इस साल के आखिरी विधानसभा चुनाव होंगे। माना यह भी जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के शुरुआती हफ्ते के बीच वोटिंग और मतों की गिनती संपन्न कराई जा सकती है। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।